वीडियो गाइस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी यूज़फुल है और आज हम डिस्कस करेंगे के पॉप इंडस्ट्री के बारे में। जानेंगे कि जब आपको नेम मिलता है, जब आपको पहचान मिलती है, आपको पूरे वर्ल्ड में हर कोई जानता है, उसके बाद एक जो हेट होता है वो भी आपके साथ चलता है। यानी कि जितने आप फेमस होंगे उतने ही आपके फैंस बनेंगे और हेटर्स भी थोड़े से कम होते हैं, लेकिन हेटर्स भी इक्वली होते हैं। मोस्टली आइडल्स में ये देखा गया है कि हेटर्स और फैंस इक्वल ही पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज के पॉप इंडस्ट्री में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और हर आर्टिस्ट के अलग अलग फैंस हैं। तो जो फैंस दूसरे आर्टिस्ट को पसंद नहीं करते वो उसके हेटर बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि बेसिकली इतना हेट वो भी इस वजह से जेनी को मिल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक पिंक की मोस्ट हेटेड पर्सन जेनी की। और ये ब्लैक पिंक की ही नहीं, पूरे के पॉप गर्ल ग्रुप में सबसे ज़्यादा हेट किए जाने वाली पर्सन है। अब गाइज ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं ये अपनी तरफ से बना के बोल रहा हूँ कि जेनी को सबसे ज़्यादा हेट किया जाता है और आप मुझे फिर कमेंट में लिखोगे कि भाई तू हेट करता है हम नहीं करते, या फिर तुम जेलस हो हम नहीं है, तुम हेटर्स हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि बेसिकली जेनी को इतना हेट क्यों मिलता है। जब आप गूगल पे कभी सर्च करना, जब भी आपको टाइम मिले, कि मोस्ट हेटेड के पॉप आइडल 2023 अभी चल रहा है तो वही सर्च करना। 2022 करोगे तो डेफिनेटली जेनी का नाम आएगा, लेकिन 2023 करोगे तो कुछ और आइडल्स जुड़ गए हैं जिनको बहुत ज़्यादा हेट मिलता है, बट जेनी को आज भी हेट मिलता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये तो चलो हमारी ही वीडियो जिसमें हमने आपको बताया था कि भाई जेनी को क्यों इतना हेट मिलता है, लेकिन थोड़ा नीचे चलेंगे। अगर आप कोरियन बुक के बारे में जानते हैं, ये काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है और मोस्टली जो आर्टिकल्स हैं इंडिया में, जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं जो के पॉप के बारे में बताते हैं, वो कोरियन व्यू से ही पूरा आर्टिकल कॉपी करते हैं या पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं। और कोरियन बुक के अकॉर्डिंग भी जेनी ब्लैक पिंक की मोस्ट हेटेड आइडल्स हम बोल सकते हैं। यहाँ पर भी जो वेबसाइट है, यहाँ पर भी आपको जेनी का ही नाम देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको जेनी का नाम देखने को मिलेगा। कुछ जगहों पर नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर वेब आर्टिकल में है, लेकिन मोस्टली जो आर्टिकल्स हैं यहाँ पर आपको जेनी का ही नाम देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं। मैं आपको कलर करके दिखा रहा हूँ, हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जेनी मोस्ट हेटेड आइडल हैं। तो गाइज अभी तक आपको ये जरूर क्लियर हो गया होगा कि ये सिर्फ मेरा ही मानना नहीं है। यहाँ पर इंटरनेट खुद बोलता है कि जेनी मोस्ट हेटेड के पॉप आइडल है आज भी। अब यहाँ पर कुछ मास ऑडियंस का ये भी कहना है कि जो के पॉप की ऑडियंस है वो मोस्टली अंडर 15 है और उनको इतनी समझ नहीं है कि किस आर्टिस्ट को हेट करना चाहिए तो किस लेवल पे और किस बात पे करना चाहिए। आर्टिस्ट की रियल लाइफ पे उसको हेट करना चाहिए या फिर उसके काम को लेकर उसको हेट करना चाहिए। तो कुछ फैंस का ये भी कहना है, लेकिन इस बात पे मेरा मानना ये है कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि हम ये कह सकें कि जेनी की जो ऑडियंस है वो स्मॉल एज की है। इनफैक्ट हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो जेनी का फैन बेस है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। हर एज के आपको फैंस देखने को मिल जाएंगे जेनी के। लेकिन अगर हम मीडियाज़ और रिपोर्ट्स को उठाकर देखें तो हमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रीजंस सामने देखने को मिलते हैं जिससे पता चलता है कि जेनी को इन वजहों से हेट किया जाता है। और जिसमें मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट वायरल जो रीजन बताया जा रहा है वो है डेटिंग। जी हाँ दोस्तों, जेनी की जो डेटिंग हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। यहाँ पर दो बॉयज़ का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है, एक एक्सो ग्रुप के काए और दूसरे बिग बैंड के जी ड्रैगन। इन दोनों के साथ जेनी की जो डेटिंग वीडियोस, फोटोज वायरल हुए थे, इसकी वजह से जेनी को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। 2018 में काय एक्सो ग्रुप के मोस्ट पॉपुलर मेंबर थे और काय की एजेंसी काफ़ी पुरानी है, यानी कि एसएम एंटरटेनमेंट, जिसने के पॉप की ही शुरुआत की थी, हम ये कह सकते हैं। तो एसएम एंटरटेनमेंट के थे काय और जेनी जो कि वाईजी एंटरटेनमेंट की थी, ये भी काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। यहाँ पर जेनी की कंपनी वाईजी एंटरटेनमेंट और काय की कंपनी एसएम एंटरटेनमेंट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे और ये चीज़ कंफर्म भी कर दी।
और वहीं ये रिलेशनशिप सिर्फ 1 साल ही टिकी, यानी 2019 तक इस रिलेशनशिप का एंड हो गया। वहीं बात करें अगला जो रिलेशन था जेनी का जी ड्रैगन के साथ, इस चीज को वाईजी कंपनी ने कंफर्म नहीं किया और जी ड्रैगन्स के रिलेशनशिप के बाद जेनी को काफी ज्यादा ट्रोल किया जाने लगा और इसी तरह से कुछ और रिलेशनशिप सामने आई जेनी की, जिसके अंदर बिग बैंग ग्रुप के ताह्योन, टेडी पार्क और वन डायरेक्शन के हैरी स्टाइल का नाम भी सामने आया। जी हाँ दोस्तों, वन डायरेक्शन के वही हेयर स्टाइल जो अपने टाइम में काफी ज्यादा पॉपुलर थे। लेकिन काय को छोड़कर कोई भी ऐसा एविडेंस सामने नहीं आया, ना ही वाईजी कंपनी ने कंफर्म किया कि जेनी एक रिलेशनशिप में है। और इन्हीं सभी अफवाहों की वजह से जेनी को बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा। अब जेनी का पर्सनली डेट करना किसी को भी, यहाँ पर ब्लैंक्स जिस तरह से अपना हेट दिखाते हैं, क्या ये सही है या गलत है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहूंगा जो बिल्कुल क्लियर कर देगा कि भाई वास्तव में जेनी को इतना ज़्यादा हेट इस वजह से मिलता है। और इस बात की वजह से जितनी भी मैच्योर ऑडियंस थी वो भी जेनी को हेट करने लगी। जैसा कि आपको पता है कि जो वाईजी एंटरटेनमेंट का ब्लैकपिंक ग्रुप है, इसकी लीडर जेनी ही है, जैसे बीटीएस के लीडर आरएम हैं। और 2018 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ब्लैकपिंक के पैरों से जमीन निकल गई। जेनी ने अपने ग्रुप से हटकर एक सोलो डेब्यू किया, यानी कि अपना खुद का सॉन्ग निकाला वाईजी एंटरटेनमेंट के अंडर। और इसी बात से जो मैच्योर ऑडियंस थी जेनी की, वो काफी ज्यादा नाराज हुई, क्योंकि जब ब्लैकपिंक ग्रुप बन गया है तो इन सभी मेंबर्स को एक साथ ही काम करना चाहिए। अगर सोलो कराना ही है जेनी का तो सभी मेंबर्स को सोलो कराना चाहिए। और वाईजी कंपनी को सिर्फ जेनी का ही सोलो नहीं कराना चाहिए था, सभी आर्टिस्ट का सोलो कराना चाहिए था। और इसी वजह से ब्लिंक्स का ये कहना था कि वाईजी कंपनी सिर्फ जेनी को सपोर्ट करती है, इसीलिए उसने जेनी का सिर्फ सोलो कराया और बाकी मेंबर्स का नहीं कराया। और इसी बात से वाईजी कंपनी को भी काफी ज्यादा हेट मिला। यहाँ पर लिसा रोज जैसो को इतना कवरेज ना मिलने की वजह से फैंस जेनी पे काफी ज्यादा नाराज हुए। और आपको बताना चाहूंगा जेनी ही है जिन्होंने सबसे पहले ये बोला कि अब वो सोलो करना चाहती हैं, मेंबर्स के साथ काम नहीं करना चाहती। यानी कि इनडायरेक्टली कहने का मतलब यही है कि ब्लैकपिंक को डिसबैंड कर देना चाहिए। और गाइस ये वो इंसिडेंट है जिसकी वजह से जो मैच्योर ऑडियंस है, जो लॉयल फैन बेस था जेनी का, वो भी हेट करने लगा जेनी को। और इन सभी हेट के बाद 2021 और 2022 में जेनी का जो एटीट्यूड है उसमें काफी ज्यादा चेंज देखने को मिला। लाइक कॉन्सर्ट के अंदर एरोगेंट फेस शो कराना, फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज में काफी एटीट्यूड दिखने लगा। और जो लोग रिपोर्ट्स और न्यूज के ऊपर बिलीव नहीं करते थे उनका भी मूड चेंज होने लगा। तो इन्हीं सभी बातें, अफवाह, फैक्ट की वजह से जेनी को इतने ज़्यादा हेट मिलने लगा। लेकिन 2023 में जेनी की धीरे धीरे फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है और जो हेट लेवल है वो कम होता जा रहा है। बाकी गाइस ये बात आपको भी पता होनी चाहिए कि किसी भी आर्टिस्ट के जितने फैंस होते हैं उतने ही हेटर्स भी होते हैं। लेकिन जो आर्टिस्ट सिर्फ फैंस को ही सपोर्ट करता है और हेटर से कुछ नहीं सीखता, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। यहाँ पर जेनी ने अपने आप को काफी ज्यादा कंट्रोल करके रखा और कहीं ना कहीं जेनी अब आगे निकलती जा रही हैं। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो शायद इतना हेट एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जिस तरह से बहुत सारे के पॉप आइडल्स के हम न्यूज़ सुनते हैं, जिस तरह से सुसाइड केस सुनते हैं, ऐसा जेनी ने बिल्कुल नहीं किया। और यही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जेनी को आज उनकी फैन फॉलोइंग को बढ़ाने में मदद करती है। तो गाइस यहाँ पर आपको यही सीखने को मिलता है जेनी से कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रॉब्लम कितनी भी आ जाए, अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो आज नहीं तो कल आपको लोग पसंद करने ही लगेंगे। बाकी आपका क्या सोचना है जेनी के हेट के बारे में, वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वही मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।